हेलो गाइस, मैं हूं रॉबिन। आप देख रहे हैं मेरा BNL नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे ना, वीडियो को कभी स्किप मत करना, एंड तक देखते रहना। गाइस, हमारा दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते कि मतलब कि ओवर थिंकिंग के अंदर पड़ चुका होगा, अंदर गिर चुका होगा, उन लोगों को बाहर नहीं निकल पाते। उसकी वजह से ये वीडियो में लेके आ चुका दोस्तों। उन सारे लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो आप देख लिए, आप अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड आप लाइफ में जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करके आप अच्छे रास्ते पर निकल के जाओगे दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ना, एंड बेल आइकन में क्लिक कीजिए ना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहता है। अभी घंटी बटन को दबा के रखना दोस्तों, हम जब अपलोड करेगा वीडियो आपको पहले आएगा दोस्तों। हमारे दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि कुछ भी माइंड में कुछ अलग चीज़ मतलब कि अलग फीलिंग्स मत आओ, अलग ओवर थिंग्स मत आओ, ऐसे सोचता होगा, फिर भी अलग चीज़ माइंड में घुस जाती है। तो इस मतलब कि वो सोचता नहीं कि मेरे माइंड में ऐसे मत आओ, ऐसे मत आओ, फिर भी वो चीज़ आने लगता है। क्यों ऐसे लगता है? हमारा इसका पीछे कारण क्या है? क्यों उसको हम ज़्यादा नहीं आने से सोचते फिर भी आता है? तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ऐसे भी हम मतलब कि हमारा अंदर का जो हम बहुत कंट्रोल करते हैं, क्यों ऐसे होता है, क्यों होते हैं? तो अभी नेगेटिव थॉट्स आओ आओ आओ, अभी मैं देखता हूँ, ऐसे करने से भी फिर आता है। तो इसको कैसे करना है, हम कैसे इसमें बच के रहना है? बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसको जो हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हमारा जो शरीर जो पार्ट है सब लूज होने लगते हैं, है ना। सोचते सोचते हमारा दिमाग भी लूज हो जाती है, मतलब मेंटालिटी भी शुरू होने लगते हैं। तो इसको हम कैसे बच के रहना और ज़िंदगी में खुश रहना। जो हम छोटे छोटे बात को ज़्यादा फीलिंग्स करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं ना, वो भी छोटा छोटा बात है ना, हमारा अंदर जो क्रिटिकल हो जाती है, मतलब कि बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसको मीठा मतलब कि उसको टूट नहीं पाते हैं। मतलब कैसे क्यों होते हैं, ऐसे क्यों होता है, ये सब हमको पता होना चाहिए कि जो हम इस एक ओवर थिंकिंग का अंदर हम शिकायत हो चुके हैं, हम ओवर थिंकिंग का अंदर डूब चुका है। हम इसका अंदर हम बाहर कैसे निकले और दुनिया को हम अच्छी तरफ से कैसे दिखे, है कि नहीं दोस्तों? सच में हम कभी भी किसी भी आगे हम ज़्यादा काम बड़ा एक कंपनी में जॉब करना है, तो किसी भी और एक बेकरी खोलना है, कुछ भी करना है, तो हमको उसको बारे में ज़्यादा पहले सोचना पड़ता है कि नहीं। तो मैं करूँ, वो को नुकसान नहीं होगा, मेरा लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे सोचते हैं ना। वो अच्छी बात है, मतलब कि वो जब हम कुछ भी चीज़ करने के लिए सोचने से अच्छा है। मतलब कि कुछ भी सोचना नहीं, मतलब कि कुछ करने के लिए मन नहीं करता फिर भी आता है। गाइस, एक साइंटिस्ट की वैज्ञानिक जब किसी भी काम करने के लिए जाते हैं तो उन लोग को 4 घंटा 5 घंटा सोचते हैं, मतलब कि ऐसे करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, उसको कुछ इसमें दिक्कत नहीं है तो किसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उन लोग जो सोचते हैं उन लोगों के भी अच्छे है। तुम भी जो आगे काम करने के लिए शुरू करते हैं उसको भी तुम सोचते वो भी अच्छा है, क्योंकि इसको सोचने से बहुत अच्छा है। नहीं सोचने काम करेगा तो बाद में पछताएगा, क्योंकि लॉस होने से तो मैं पहले ये सोचना था, क्यों ऐसे अभी पहले जाके डायरेक्ट शुरू कर दिया, ये से बात है। उसकी वजह से ये भी ओवर थिंकिंग का अच्छा है, मतलब कि कुछ भी नहीं सोचता होगा, उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे हम कैसे करना है? हम जब भी फिर भी चाहता नहीं होगा, फिर भी वो चीज़ अंदर में आता है, तो इसको ही ओवर थिंकिंग कही जाती है। इसको ओवर थिंकिंग कही जाती है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो। अब जो ज़्यादा सोचते हैं ना, ज़्यादा सोचने भी बॉडी को ज़्यादा लूज होने लगते, मतलब कि खुद की डैमेज होने लगते हैं, हमको अच्छा नहीं लगते। तो क्या करूँ? इसको हम कैसे कंट्रोल करके हम आगे निकले? गाइस, मैं जितने सारे के लोग साथ बातचीत किया, कुछ भी मिलके एक दो दिन का साथ दिन कटाया, उन लोग को सबसे था जितना लोग का साथ मिला वो दिन कटाया, बातचीत भी कुछ भी दिन उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उन लोग सब था एक ओवर थिंकिंग में शिकायत हो चुका था। वो लोग वो लोग क्यों बोला कि मतलब कि जो कोई ना कोई एक फैमिली को खोया होगा, कोई तो दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम करके क्या, उन सारे लोग ओवर थिंकिंग में शिकायत क्यों होता है? मतलब दोस्तों, एक एग्जाम्पल, सपोज एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी तुम्हारा दोस्त था, वो दिन मतलब कि वो इस दुनिया से गुजर चुका है और मिट्टी में मिला चुका है दोस्तों। आप उसके साथ बहुत खाना खाया, नहाया धोया, सब छोटे से बड़ा हो गया, उसको हम वो जो मर गया उसके बाद आप सोचता है क्या? आप सोचते मतलब कि वो था, मैं ऐसे हुआ, अभी ऐसे थे, वो रहने से मैं अभी खुश में रहता होगा, अभी वो नहीं है, मैं क्या करूँ, वो ऐसे 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 जो ज़्यादा सर के सोचते हैं वही है ओवर थिंकिंग, है कि उसको हम ज़्यादा जो सोचते हैं
उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो क्योंकि वो छोटे था, बड़ा हो गया, उसके बाद हम उसके साथ खाना खाया, नहाया धोया, वो सब याद करके 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 हमको दिमाग में ओवर थिंकिंग हो जाती है। दोस्तों एक दिन कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी चीज़ मार गया होगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक दिन से 7 दिन अंदर तक उसको सोचते 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 रहता है। उसकी वजह से हम जब 7-8 दिन होगा, उसको सोचने का ज़रूरत नहीं, अपने के अंदर से मतलब कि प्ले हो जाएगा, अंदर का जो प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो हैबिट हो चुका है, अभ्यास हो चुका है। अंदर का जो हम जो सोचता है, जो 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 सोच दिया, हम कंटिन्यू सोच दिया है ना, 7 दिन तक का अंदर वो, और 8 दिन का अंदर हम सोचने का ज़रूरत नहीं, अपने से अपने अंदर का प्ले हो जाएगा। वो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो हम क्या करना है दोस्तों, जो पास्ट में जब छोटे थे, हम जो वो बीत चुका है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, जो हम अब आगे निकलेंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम जो प्रॉब्लम किया था उसको कभी हम सॉल्व नहीं करते, इसको भगवान भी ऐसे कभी बनाया नहीं, इसको कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तुम तो कर नहीं सकते, भगवान कैसे कर सकते। दोस्तों एक बात याद रखना, मतलब कि तुम पास्ट में जो कुछ भी गलत काम किया है, उसको आप जो कुछ भी सीखा है, आप अंदर का सोचना है कि जो मैं पास्ट में जो कुछ गलत किया है, उसको मेरे जो आगे और लाइफ है उसको ऐसे मत नहीं होने दूंगा। मतलब कि बहुत दिक्कत है ना, आप जो गलत काम करके आया उसको सोच सोच के तुम्हारा ओवर थिंकिंग होता है ना, आप ऐसे सोचना है कि जो मैं अभी जो जितना भी ओवर थिंकिंग है उसको मैं कंट्रोल करके मैं आगे जो बढ़ूंगा, उसको ऐसे गलत नहीं काम करूंगा, और ज़िंदगी में अच्छे काम करके मैं खुश में रह सकता हूँ। गाइस मैं ये जो आप फ्यूचर में, मतलब कि वो जो तुम जो पास्ट में जो कुछ भी किया उसको आप भूलने के लिए कोशिश कीजिए। मैं गारंटी दे के कहता हूँ, आप इसको भूल के आप अच्छे माइंड को स्ट्रांग रखिए, ध्यान रखिए, फोकस कीजिए आपको गोल को, तो आपका कभी ना कभी दिन सुख रहेगा, एक रात भी सुख रहेगा, एंड उम्र भी सुख रहेगा, ज़िंदगी भी खुश रहेगा। फिर भी दोस्तों तुम वो जो पास्ट में कुछ भी किया था, और अभी जो फ्यूचर में जाने के लिए आप जो और रिपीट करते हो, तो और ओवर थिंकिंग होने जरूरी, पक्का ये शेयर मैं उम्मीद करता हूँ। आप कभी भी ऐसे मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत अंदर शिकायत मत हो जाए दोस्तों, इसको कंट्रोल कीजिए, ओवर थिंकिंग के अंदर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा हम सोचने से बहुत लाइफ में बहुत मुश्किल है, ओवर थिंकिंग अंदर रहना है, हमारा फ्यूचर में बहुत मुश्किल है। तो कुछ भी काम करना है तो वो ही याद आएगा, कुछ भी करना है तो वो ही याद आएगा, तो वो बहुत दिक्कत की बात है ना। आप जो कुछ भी करना है आगे अच्छे से करो, इसको ओवर थिंकिंग के कंट्रोल करके आप अच्छे से रहो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ गाइस, आप तुम्हारा दोस्त कभी भी तुम्हारा साथ मिलता होगा, और भी कभी भी तुम्हारा पब्लिक में तुमको कभी विजिट किया होगा दोस्तों, मतलब कि तुमको लोग का सामने तुमको विजिट किया होगा, फिर उसको साथ मिलने के लिए तुमको मन करेगा, पसंद करेगा, तो उसको साथ मिलने से और लोग का सामने विजिट करेगा और तुमको इज्जत उड़ाएगा, तो आपको पसंद लगेगा। बात में समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। और एक बात याद रखना दोस्तों, तुम किसी पर भी गुस्सा हो और किसी का भी कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पाते, अंदर को दिल का अंदर जो छुपा के रखते हैं, वो भी ओवर थिंकिंग है। मतलब कि वो जो अंदर का जो किसी पर गुस्सा हो उसको कुछ भी कर नहीं पाते, और किसी को बोलना है तो कुछ बोल नहीं पाते होगा, और जो अंदर जो रखा है ना, वो डायरेक्शन देता है, फीलिंग्स करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी के पर गुस्सा हो तो जाके बोल दो, भाई मुझको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो अब जो अंदर का जो कुछ भी कहना तो कह दो, तो और दूसरे को भी कुछ कहना है तो कह दो, मतलब कि अंदर नीट एंड क्लीन, दिल को पूरा क्लीन रखना, मतलब कुछ भी रखना नहीं है। तो इसको ओवर थिंकिंग आप शिकायत हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर रखेगा ना वो ओवर थिंकिंग, मतलब वो डायरेक्शन देगा उसको सोचने के लिए, मतलब उसके ऊपर गुस्सा है, मैं कुछ कर नहीं पाता, उसको बोलने के लिए चाहता हूँ कुछ नहीं पाता हूँ, क्यों ऐसा होता है। ऐसे ये जो अंदर का जो रहेगा ना, वो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ज़्यादातर के सोचने के लिए, इधर से उधर, उधर मैं इसको कैसे मार पाता हूँ, किसको ऐसे कैसे मैं बोल पाता हूँ, इसको जो सोचते हैं ना, इसको मैं बोलता हूँ, अब किसी पर गुस्सा है तो जाके बोल दो, भाई मैं तेरे को मारना चाहता हूँ, है कि नहीं। आप डायरेक्ट जाके बोलो, तो किसी को भी कुछ भी बोलना है तो उसको जाके बोल दो, अंदर क्लीन रखो, अंदर क्लीन है कुछ की जो अंदर सब क्लीन रखो, कुछ भी अंदर मत रखो। तो नीट एंड क्लीन रहना, सब दिन नीट एंड क्लीन रहना है, तो आप जो ओवर थिंकिंग में कम होने लगेगा। और एक बात याद रखना, आप जब भी सोने का टाइम में रात को
आप रिलैक्स होके सोना है। आप एक बात याद रखना, ऐसे करना है, टॉप ट्रिक है, मतलब कि सोने का टाइम पहले रिलैक्स होके आप बोलना है कि मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ मुझको सबको मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझको सॉरी, मतलब कि मैं सॉरी आपको बोलता हूँ, आप क्षमा कर दो, ऐसे बोलना है। मतलब कि 2 दिन से 3 दिन ऐसे रोटेशन करना है। आपका माइंड में जो जो थॉट्स है, मतलब कि ओवर थिंकिंग, वो कमते होते जाएगा। ये सब करने के लिए हमारा जो जो रात को जो हम सो के जो जो भगवान को हम सॉरी मांगते, लोग को सॉरी मांगते, वो सब सुबह उठ के हमारा माइंड को जो नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग का थॉट है, वो सब कम होने लगता है। दोस्तों गाइस, आप भी किसी पर गुस्सा है, किसी पर कुछ भी है, तो आप जाके उसको डायरेक्ट बोल दो। मतलब कि अंदर का कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना, सब नीट एंड क्लीन रखना है। एग्जाम्पल दोस्तों, एक डॉक्टर को सिंगिंग करने के लिए पसंद आती है, वो गान नहीं पाता, मतलब कि वो सोचता है कि मैं सिंगिंग करने से मेरे को लोग, पब्लिक क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा। ये जो मन में जो रह गया वो ही ओवर थिंकिंग में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मन में कुछ भी नहीं रखना, नीट एंड क्लीन, जो कुछ भी आता है करके दिखाओ, पूरा दिल से निकल दो। मतलब उसका अंदर कुछ नहीं रखने, और रखने से हमको जो मैं क्यों नहीं गा पाता हूँ, मेरा दिक्कत क्या है, ये जो सोचते हैं, उसके लिए ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसके अंदर शिकायत हो चुकी है। दोस्तों, आप भी किसी बार गुस्सा है, किसी भी कुछ भी करना है, तो कुछ भी मन को क्लेरिफाई कर दो। क्लेरिफाई करने के मन का हल्का हो जाएगा, आप भी मन का जो भी करना हो तो वो अच्छी तरह पे कर पाओगे। गाइस, वीडियो इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए ना, एंड मेरा चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ना, एंड बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारा चैनल मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।